शरद पूर्णिमा की ये रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। उस सर्दीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ब्रजबामाओं से बिहार करने का संकल्प होता है। भगवान ने बंसी 2 बार बजाई थी। कल आपने बंसी की महिमा सुनी। कल भगवान ने बंसी को बजाया तो सारे ब्रह्मांड को मोहित कर दिया था। लेकिन आज बंसी वाले ने जो बंसी को बजाया तो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिन गोपियों को भगवान ने रास में आने का वचन दिया था, जिन गोपियों का भगवान ने चीर चुराया था, केवल उन्हीं गोपियों को ये बंसी सुनाई दे रही है। आज गोविंद ने बंसी पर ऐसी तान छेड़ी कि ब्रजबामाएं अपना सुध-बुध भूल गई। काम काज छोड़ करके बंसी वाले के बंसी की तान को सुन करके खिंची चली जा रही है। गोपियां घर में काम कर रही हैं, बंसी वाले की बंसी वन में बज रही है। बंसी को सुनकर के भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। ये प्रेम था गोपियों का। गोपियां एक पल भी भगवान से दूर रहना नहीं चाहती थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक गोपी ने जो बंसी की तान को सुर को सुना, भागे भागे जा रहे थे, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। देवी कहाँ जा रही हो? ये नंद के लाला के पीछे तुम बाबरी हो रही हो, पागल हो रही हो, चलो घर में। उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी के मन में बड़ा दुख हुआ। आज सभी ब्रजमामाएं, सभी गोपियां उस रास बिहारी सरकार के दिव्य महारास का आनंद लेंगे। मुझ अभागन को देखो, आज मुझसे वंचित रह गए। गोपियां कोई साधारण नहीं थी। उस गोपी ने शरीर को तो कमरे में ही छोड़ा, अपने प्राणों को सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब तो आप समझते ही होंगे। ये तो घर में गाय के गोबर से की जाती है। इस शरीर पर भी कम लीपा पोती नहीं होती है महाराज। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अपना श्रृंगार कर रही थी। जो बंसी वाले की बंसी को सुना तो सुध-बुध भूल गई, उल्टा सीधा श्रृंगार करके भागी भागी चली जाती है। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी। जो बंसी वाले की बंसी को सुना तो नाक की नथ कान में पहन ली, कान की बारी नाक में पहन करके भागी भागी चली जाती है। और गोपियां सभी भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने गोपियों का बड़ा दिव्य स्वागत किया कि स्वागतम तो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यादामयं कचे प्रोतागमं कारकम्। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि बंसी बजा करके बुलाया और हमारा किस प्रकार से स्वागत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। लेकिन भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, रात्रि में वन में आने का कारण क्या है? अब तो गोपियों के मनोरथ धीरे धीरे भंग होने लगे। भगवान कहते हैं अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को देखने के लिए आई होगी, चंद्रमा को देखने के लिए आई होगी। गोपियों ने सिर हिला दिया। भगवान कहते हैं फिर क्यों आई हो? घर में तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया क्या? गोपियों ने सिर हिलाया कि महाराज हमारा किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो देखो गोपियों, घर में कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन रात्रि के समय में बिना बताए कभी भी आपको घर से नहीं भागना चाहिए। जब आपके घर में लड़ाई नहीं हुई, चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए नहीं आई हो, तो फिर क्यों आई हो? मेरे से मिलने आई हो तो देखो गोपी, ये उचित नहीं है। यदि आप मेरे से मिलने के लिए आई हो, मेरे से प्रेम करती हो, तो आते जाते जब मैं गोचारण के लिए आता हूँ, जब आप मेरे दर्शन कर लिया, लेकिन घर से ऐसे नहीं भागना चाहिए। गोपियों के सारे मनोरथ भंग होने लगे। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, गोपियों का प्रेम घातक है। गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती हैं। भगवान की परीक्षा में गोपियां पास हुई।
भगवान ने गोपियों के साथ बड़ा ही दिव्य महाराज किया। अब गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो त्रिभुवनपति हमारे इशारों पर कैसे ताता तैया करके नाच रहे हैं, इशारों पर नाच रहे हैं। जहां आता है अभिमान वहां से भाग जाते हैं भगवान। एक गोपी को मान हुआ, अन्य गोपियों को अभिमान हुआ, तो वो एक गोपी कोई और नहीं, राधा रानी किशोरी जी थी। और भगवान किशोरी जी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। गोपियां चारों तरफ भगवान को देखती हैं, जो भगवान दिखाई नहीं देते हैं व्याकुल हो जाती हैं गोपियां, वन वन भटकती हैं गोपियां भगवान को देखने के लिए। वन के वृक्षों से पूछती हैं, यमुना की धार से पूछती हैं, हरी हरी घास से पूछती हैं। चलते चलते राधा रानी को अभिमान आया, किशोरी जी को अभिमान आया कि देखो भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, सभी गोपियों को छोड़ करके केवल मेरे को ही लेकर के आए हैं। किशोरी जी कहती है कि प्रभु हमसे चला नहीं जाता है। भगवान कहते हैं हमारे कंधे पर बैठिए। जो भगवान कंधे पर बिठाने के लिए नीचे बैठे वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी किशोरी जी भी यमुना के किनारे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सभी गोपियां भगवान को खोजती हुई चली जा रही हैं। एक तुलसी का वृक्ष दिखाई देता है, तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं, वृक्ष से पूछती हैं, बहन तुलसी तू तो हमारे ठाकुर पर 24 घंटे चढ़ी रहती है, जब तक भोजन में तुलसी जल ना पड़े तो हमारे गोविंद भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक जल में तुलसी दल ना पड़ जाए तो भगवान जल स्वीकार नहीं करते। तुझे तो अवश्य पता होगा कि हमारे गोविंद कहाँ हैं। उसी समय हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष हिल गया, तो गोपियां उसी तुलसी के वृक्ष को ही खरी खोटी सुनाने लगे। अरे बहन जी हमें क्या बताएगी, ये तो हमारे जन्म की शौक है। और आगे बढ़ी तो किशोरी जी दिखाई पड़ी, मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। यमुना जल ला करके मूर्छित अवस्था को खोला। गोपियों ने मनी मन विचार किया, ये एक अंतिम प्रयास हो रहे हमारा। यदि अंतिम प्रयास करने के बाद भी यदि गोविंद हमारे नहीं आए, प्रियतम हमारे नहीं आए, तो ऐसे जीवन को जी करके भी क्या करेंगे। हम अपने प्राणों को यमुना में त्याग देंगे। यहाँ पर गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है। इसको भागवत जी का हृदय मानते हैं। कहते हैं कि जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता है, श्रवण करता है, एक न एक दिन भगवान उसे अवश्य इसी कली काल में, इसी युग में, इसी जन्म में दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। बस भाव होना चाहिए। तो सभी माता बहन भाई बहनों अपने अपने सिर पर पल्लू अवश्य डालें और बड़े भाव के साथ 2-4 श्लोकों को आप भी श्रवण करें। गोपियां गोपी गीत में अपना प्रेम प्रकट करते हैं। गोपो जयति जन्मना व्रज श्रेयति इंद्रा चुका
यदि ते देखम जन्म न प्रजा श्रेयते इंदिरा शाश्वत जयते तेदिको जन्मना प्रजा श्रेयते इंदिरा बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है। गोपियां कहती हैं प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से ब्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग बैकुंठ छोड़ छोड़ के वृंदावन भागने लगे। क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है, बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन वृंदावन में आप कब किस गोपी को मिल जाओ, किसका माखन चुराते मिल जाओ, किसका चीर चुराते मिल जाओ, वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। अब भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान पीतांबर ओढ़ना भूल गए। गोपियों के इस गोपी गीत को सुनकर के प्रभु भागे भागे चले आए। जो गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया। और ब्रज की गोपी कहती है कि बंसे वाले सावर और पलक ढांग तोयले, और ना मैं देखूं और ना तो ये देखन दूं। गोपियों का प्रेम है। गोपी कहना चाहते कि बंसी वाले सावरे पलक ढांक तो ले। भगवान कहते इससे क्या होगा। गोपी कहती कि प्रभु जब आप मेरी आंखों के पलकों के माध्यम से मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे, जब मैं पलक बंद कर लूंगी फिर आप बाहर नहीं निकलोगे। इससे क्या होगा कि जब आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो आप किसी और को नहीं देख पाओगे। जब आप किसी और को नहीं देखोगे, आप मेरे हृदय में रहोगे, मेरे नेत्र बंद रहेंगे, तो मैं भी किसी और को नहीं देख पाऊंगी। ये प्रेम गोपियों का था। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने बड़ा ही दिव्य सुंदर महारास गोपियों के साथ किया। देवादिदेव महादेव भूत बावन भोलेनाथ से नहीं रहा गया, भागे भागे महाराज में आए कि वृंदावन के रास में पहुंच जाए महे, मिल सकियन के झुंड में कर गोपी को भे। नारायण ब्रज भूमि को सूर्यवती बदमान, गोपी वे श्री गोपेश्वर नाम। गोपी भये श्री गोपेश्वर भोलेनाथ को देख करके गोपियों ने कहा कि महाराज भागो यहाँ से, दाढ़ी मूंछ वालों का यहाँ कोई काम नहीं है जी, आपको महाराष्ट्र में आना ही है। सुंदर श्रृंगार करके आइए, नाक में नथनी, कान में बारे और लहंगा परिया ओढ़ करके आइए, तब जाकर के आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं। भोलेनाथ भागे भागे गए, 16 श्रृंगार करके आए। आज भी भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है ब्रज में। कहते हैं यदि आप ब्रज की यात्रा करते हैं
आपने बिहार जी के दर्शन किए, गोवर्धन की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, और आपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो आपकी ब्रज की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बोलो राधे राधे।